एमपी में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट विस्तार के 5वें दिन मंत्रियों को विभाग बांट दिए हैं। खास बात यह है कि मोहन सरकार ने मंत्रियों के विभाग बंटवारे में पावर बैलेंस बनाने की कोशिश की है। सरकार के टॉप 5 चेहरों को बड़े बजट वाले विभाग दिए गए हैं। सरकार का कुल बजट 3,14,000 करोड़ के लगभग है। इन 5 मंत्रियों को जो विभाग सौंपे गए हैं उनका कुल बजट करीब 1 लाख करोड़ रुपए का है। सबसे ज़्यादा 28,000 करोड़ रुपए के बजट वाले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी प्रहलाद पटौदी को सौंपी गई है। वहीं 13,000 करोड़ रुपए के बजट वाले नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी गई है। इंदौर के मेयर रहे कैलाश को 20 साल बाद फिर यह विभाग मिला है। तो वहीं राव उदय प्रताप सिंह दूसरे सबसे अधिक बजट वाले स्कूल शिक्षा विभाग को संभालेंगे। इस विभाग का बजट करीब 27,000 करोड़ रुपए का है। मोहन सरकार ने मंत्रियों के विभाग बंटवारे में पावर बैलेंस बनाने का प्रयास किया। दोनों डिप्टी सीएम में से जगदीश देवड़ा को उनके पुराने वित्त विभाग सौंपकर भरोसा जताया गया है कि सरकार का वित्तीय लेखा जोखा अनुभवी हाथों में रहे। दूसरे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों का बजट 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का है। राजेंद्र शुक्ल इलाज से लेकर मेडिकल एजुकेशन विभाग संभालेंगे। पावरफुल क्यों डिप्टी सीएम है? किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था के बाद हेल्थ एक बड़ा मुद्दा होता है। इसकी कमान अनुभवी राजेंद्र शुक्ल को सौंपी गई है। पिछली सरकार में चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी विश्वास सारंग के पास थी। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के हाथों में थी। जगदीश देवड़ा भाजपा के संकल्प पत्र को जमीन पर उतारने की चुनौती। पावरफुल क्यों? दूसरे डिप्टी सीएम हैं। जगदीश देवड़ा ने अर्थशास्त्र में एमए किया है, मतलब अर्थ की समझ सभी मंत्रियों में सबसे बेहतर है। पिछली बार भी बजट की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। गौरतलब है कि सरकार को अपने संकल्प पत्र की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए देवड़ा से बेहतर वित्त मंत्री कोई और नहीं मिल सकता था। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को गांव के विकास की जिम्मेदारी दी गई है। वे जमीन से जुड़े नेता हैं। पावरफुल इसलिए क्योंकि केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। सीएम पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। पिछली सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का बजट 28,000 करोड़ रुपए से अधिक का रहा था। गांव के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। विजयवर्गीय पर शहरों का कायाकल्प करने की जिम्मेदारी होगी। इंदौर को संवार चुके हैं। पावरफुल इसलिए क्योंकि पिछली बार के बजट में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट नगरीय प्रशासन विभाग का रहा है। पहले भी विजयवर्गीय ये विभाग संभाल चुके हैं। इंदौर के महापौर भी रह चुके हैं। शहरों की बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी उनके पास होगी। इसके अलावा उन्हें संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। विधानसभा का फ्लोर मैनेजमेंट भी उन्हीं के पास रहेगा। वहीं पूर्व सांसद राकेश सिंह को प्रदेश के विकास की छवि को बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पावरफुल इसलिए 4 बार के सांसद राकेश सिंह पहली बार विधायक और मंत्री बने हैं। पिछली बार ये विभाग बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव के पास था। प्रदेश में विकास की तस्वीर वहां की सड़कें बयां करती है। पिछली बार पीडब्ल्यूडी विभाग का बजट 7,500 करोड़ रुपए से अधिक का था। वहीं पूर्व सांसद उदय प्रताप सिंह को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पावरफुल इसलिए क्योंकि दूसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं। 3 बार के सांसद रह चुके हैं। पहली बार मंत्री बने हैं। स्कूल शिक्षा विभाग का बजट 27,000 करोड़ से अधिक का है। पिछली सरकार में परिवहन विभाग गोविंद सिंह राजपूत के पास था। हाल ही में प्रदेश में सड़क हादसों के बाद कमान अनुभवी हाथों में सौंपी गई। वहीं संपत्तियां उइके को पीएचई विभाग सौंपा गया है। आदिवासी इलाकों में पेयजल संकट को दूर करने की जिम्मेदारी इनकी होगी। पावरफुल इसलिए पहली बार विधायक और मंत्री बनी है। 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। महिला होने के साथ ही महाकौशल अंचल में बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा मानी जाती है। पिछली बार 8,500 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पीएचई का था। आदिवासी इलाकों में पेयजल सबसे बड़ा संकट है। संपत्तियां को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा बीजेपी के सीनियर एमएलए और करण सिंह वर्मा को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पावरफुल इसलिए क्योंकि पूर्व में राजस्व विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 8,000 करोड़ से अधिक का बजट वाला ये विभाग अनुभव को देखते हुए एक बार फिर इस विभाग की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। कुंवर विजय शाह जनजातीय विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पावरफुल इसलिए विजय शाह पहले भी जनजातीय विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पिछली सरकार में वन मंत्री थे। लोक परिसंपत्ति एवं प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी पहली बार उन्हें मिली है। पिछली बार जनजातीय विभाग की जिम्मेदारी मीना सिंह ने संभाली थी। लोक परिसंपत्ति एवं प्रबंधन विभाग तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास था। वहीं तुलसीराम सिलावट जल संसाधन में बेहतर परफॉर्मेंस के चलते दोबारा ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इंदल सिंह कंसाना कृषि विभाग की पहली बार जिम्मेदारी संभालेंगे।
5वीं बार के विधायक हैं और तीसरी बार मंत्री बने इंदल सिंह को कृषि विभाग की जिम्मेदारी इसलिए भी दी गई है क्योंकि पिछली बार 15,000 करोड़ से अधिक का बजट कृषि का था। शिवराज सिंह सरकार लगातार कृषि कर्मण अवार्ड जीतती रही है। प्रदेश के विकास में कृषि का सबसे बड़ा योगदान है। ग्वालियर चंबल में सिंचाई की दिक्कत है, अब कृषि में नवाचार की जवाबदारी इंदल के हाथों में होगी। कुल मिलाकर देखें तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभाग बंटवारे में सीधे तौर पर पावर बैलेंस करने की कोशिश की गई है। ऐसे में देखना है कि विभाग बंटवारे के बाद टीम मोहन के सदस्य लोकसभा चुनाव के पहले अपने विभाग की परफॉर्मेंस से जनता को कितना खुश कर पाते हैं और इसका कितना लाभ लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलता है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।